Episode 51 The Passionate Love न्यू एंट्री और किस। विला में पहुंचते ही कनक जल्दी से कार से उतरी और अंदर चली गई। मिस्टी भी उसके पीछे ही चली गई और अंजय के इस वक्त ऑफिस में था। राघव वहां से सीधा ऑफिस के लिए ही निकल गया और आशा आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। राज भी उसको अपने दी के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश था। सब बैठकर लंच कर रहे थे। तभी गायत्री जी दोनों की तरफ देखकर कहती हैं, आज रात को डिनर के लिए बाहर चलते हैं, बहुत समय से नहीं गए ना, और फिर आज का दिन भी बहुत अच्छा है। राज ने एक्साइटेड होकर, हाँ माँ, बहुत मज़ा आएगा। गायत्री जी एक स्कूल टीचर थी तो घर का खर्च आराम से चल जाया करता था। राज और आशा इतने टैलेंटेड स्टूडेंट थे कि गायत्री जी को उनके फ्यूचर को लेकर कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती थी। और उधर कनक ने थोड़ा सा ही लंच किया, फिर अपने रूम में चली गई। ममता जी ने उसे देखा और फिर उसके पीछे चली गई, क्योंकि कनक का चेहरा ही बता रहा था कि वो कितनी परेशान थी। कनक बेड पे लेटी हुई थी। ममता जी अंदर आई और कनक के सिर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए, जिससे कनक ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। उन्हें पता चल गया कि ममता जी कब अंदर आई थी। ममता जी ने उसे अपनी गोद में सर रखने को कहा। कनक भी उनकी बात मान गई और उनकी गोद में अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। ममता जी प्यार से कनक का सिर सहला रही थी। इस ममता भरे प्यार को पाकर कनक सुकून से सो गई। ममता जी कुछ देर तक कनक के पास बैठी रही, फिर उसके सर को नीचे एक पिलो पे रखकर हट जाती हैं। कनक ममता जी फिर बाहर आ गई और वहाँ से मिस्टी खड़ी थी। मिस्टी ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ माँ? ममता जी, शायद कनक परेशान है, पता नहीं इस बच्ची का अतीत कैसा था। जब भी अकेले रहती है तो गुमसुम ही बैठी रहती है। कभी कभी मिस्टी ने ममता जी को साइड हक कर कहा, कोई बात नहीं माँ, हम हैं ना उनके पास। ममता जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती और प्यार से उसका माथा चूम लेती हैं। रात का वक्त आशा, राज और गायत्री जी ऑटो से होटल के लिए निकल गए थे। होटल ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर साफ सुथरा था और साथ ही हर तरफ एक आइटम मिल ही जाता था। तीनों ऑटो में फिर निकलकर अंदर चले गए। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और फिर खाना खत्म होने के बाद राज ने कहा, वो यार, वो पास में चलो घूमते हैं। रोड की दूसरी तरफ समुंदर था ना, जहाँ अभी भी बहुत सारे लोग घूम रहे थे। आशा को एक कॉल आया तो वह बात करने के लिए दूसरी साइड चली गई। वो जैसे ही बात करके वहाँ से जाने लगी कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो परेशान थी। उसके कपड़े भी गंदे थे। आशा उसके पास आई और उसने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। लड़की अब हल्का घबरा गई और उसने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया, पर आशा ने उसका चेहरा हल्का देख लिया था। लड़की ने उसे एक नज़र अपनी नीली आंखों से देखा, फिर आशा को धक्का देकर कहा और वहाँ से दौड़ते हुए चली गई। आशा हल्का लड़खड़ाई और वो गिरी नहीं। वो हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। आशा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लड़की की हालत तो ख़राब थी, पर उसने जो वो सैंडल, वो जो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे। लड़की खूबसूरत भी थी। आशा ने फिर ज़्यादा नहीं सोचा और वहाँ से चली आई और अंजिके के विला में। अंजिक, कनक और मिस्टी तीनों ही नीचे बैठे थे और डिनर कर रहे थे। तभी अंजिक का फ़ोन बजा और उसने कॉल पिक कर लिया तो उधर से दिव्या जी ने कहा, अंजिक, हाँ माँ। मिस्टी ने सर उठाकर अंजिक के चेहरे को देखा। उधर से दिव्या जी की आवाज़ आई, अंजिक, अन्नी कल आने वाली है, माँ बोल रही थी, और तुम और अंजिक दोनों घर आ जाना। माँ कह रही थी कि तुम और रणविजय दोनों घर आ जाना, और रणविजय की शादी भी 10 दिन के बाद हो जाएगी। बेटा, कल 10 बजे से पहले आ जाना। और उधर अंजिक, हाँ माँ, मैं सुबह ही आ जाऊँगा। दिव्या जी, अच्छा डिनर किया? अंजिक, बस अभी कर ही रहा हूँ। और आप? दिव्या जी सामने देखा जहाँ दादी बैठी हुई थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हमारा डिनर हो गया। अच्छा ठीक है, तुम खाओ और मैं रखती हूँ। अंजिक ने जी कहकर फ़ोन को कट कर दिया और उसकी नज़र
कनक की नज़र उससे जाकर मिली। कनक ने झट से अपनी नज़रें नीचे कर ली। अंजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो जल्द ही गायब भी हो गई। वहीं एक डार्क रूम में जहाँ की दीवारें ब्लैक कलर की थी, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स गन हाथों में लिए स्ट्रेट पोजीशन में खड़े थे। उन सब के बीच एक लड़की चल रही थी जिसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क और तीखे नैन, पैरों में शूज। लड़की चलकर अंदर एक रूम में आई जहाँ बीचों बीच एक इंसान बंधा हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके ठीक ऊपर एक बल्ब, लेकिन जो शख्स बिल्कुल शांत बैठा था वो कोई हाथ पैर नहीं हिला रहा था। लड़की ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और गार्ड्स आ गया और उस शख्स के चेहरे को वो कपड़ा हटा दिया। चेहरा हटते ही उस शख्स की नजरें सीधे उस लड़की की नज़रों पे जा मिली। लड़का अपनी गहरी नज़रों से उस लड़की की आंखों में देख रहा था। उसकी नज़रों की तपश इतनी गहरी थी कि एक पल के लिए तो वो लड़की भी हैरान रह गई। उसने उससे नज़रें फेर ली, फिर अपने कोट से गन निकालकर उस लड़के के माथे पे पॉइंट करके कहा, कई सारी मॉल, चुपचाप बता दो, शायद तुम्हें आसान मौत मिल जाएगी। लड़का अभी भी चुप था। उस लड़की को अब गुस्सा आने लगा और अपने साइड में फायरिंग कर देती है, पर लड़के के चेहरे पर एक शिकन नहीं आई। इसके बदले और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने वैसे ही कहा, इंटरेस्टिंग बेबी। इतना बोलकर उसने अपनी एक आई विंग कर दी। ये देखकर वो लड़की गुस्से में आने लगी। फ्लैशबैक, लड़की मास्क में ही थी। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा था। सामने से एक आवाज़ आई, नाइट क्लब, आज ही वहाँ खतरनाक ड्रग्स का सप्लाई होने वाला है। लड़की, सबसे कहो तैयार है। कुछ समय के बाद वो सब नाइट क्लब में बाहर खड़े थे। अंदर ज़्यादातर आदमी थे और जो चेहरे पे खतरनाक लग रहे थे वो लोग छिपकर ऊपर एक कमरे में गए। उन्होंने कैसे ही कमरा खोला, अंदर से एक लड़का बाहर आया। गार्ड ने जल्दी से उसके चेहरे पे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, जिससे वो लड़का गिरने ही वाला था कि सामने से एक लड़की ने उसे थाम लिया। फिर गार्ड की तरफ इशारा किया। गार्ड जल्दी से उस लड़के को कंधे से पकड़ लेता है और फिर वो सब वहाँ से बाहर आ गए। फ्लैशबैक इन, लड़की अभी भी गुस्से में उस लड़के को देख रही थी कि तभी वहाँ एक लड़का आया और कुछ बोलने को हुआ कि उसकी नज़र कुर्सी पे बंधे लड़के पर गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए कुछ बोलने को हुआ कि वो कुछ बोलने उससे पहले ही बंधे हुए लड़के ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसकी घूरती नज़रों को देखकर वो लड़का डर गया और चुप हो गया। लड़की ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ रोनित, तुम भागते हुए क्यों आए हो? रोनित, मैम वो ड्रग्स क्लब पर पहुंची, उससे पहले ही किसी ने उसे रास्ते में रोककर सारा माल ले लिया। उन आदमियों का तो कुछ भी पता नहीं है। साथ ही इस क्लब में जो लीडर था उसकी मौत भी हो चुकी है। इतना बोलकर रोनित ने फिर से उस लड़के के चेहरे को देखा। वो लड़का उस लड़के के चेहरे को देख रहा था जिसकी आंखें हैरानी से झलक रही थी। ये देखकर उस लड़के के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसके होंठ मुड़ गए। तभी रोनित ने उस लड़के से पूछा, मैम ये लड़का कुछ कहता कि उससे पहले ही लड़के ने उठकर लड़की के हाथों से गन ले लिया और उसको पीछे से पकड़कर अपने सीने से लगाकर उसकी तरफ गन पॉइंट किया। सारे गार्ड हरकत में आ गए, लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लड़की ने धीमी मगर कड़क आवाज़ में कहा, अगर अपनी मैम की सलामती चाहते हो तो अपनी कर्स नीचे करो। लड़की ने कैसे अपना हाथ खोला ये तो किसी को समझ नहीं आया। वही लड़की के दिमाग में एक बात घूम रही थी। लड़का काफ़ी पास था, आज पहली बार उसके साथ ये हो रहा था। लड़की ने सामने देखा, वो कहा, अब हटो, यह सबको ही उड़वाना पड़ेगा। सारे गार्ड्स हट गए। लड़का उस लड़की को पकड़े बाहर की तरफ जा रहा था। लड़की बीच में ही अपनी टांग फंसाकर लड़के को गिराना चाहती थी, पर लड़का काफ़ी तेज था। उसने अपने पैरों से उसके पैरों को रखकर अपने नज़दीक कर लिया और कानों में बोला, बेबी नेक्स्ट टाइम। बाहर एक कार थी। लड़के ने रोनित की तरफ देखा और रोनित डर कर कार की चाबी उसे दे देता है। लड़के ने झुककर लड़की के गालों पे मास्क के ऊपर से उसे किस कर दिया। ये देखकर रोनित की आंखें बाहर आने को हो गई। लड़के ने उसे देखकर आई विंग की, फिर वहाँ से चला गया। वो वहाँ से थोड़ी दूर ही आ पाया था कि उसके पीछे बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ चल रही थी। कुछ दूर जाकर लड़के ने कार रोकी और फिर पीछे की कार की तरफ गया। वहाँ से एक गार्ड बाहर आया और झुककर उसे ग्रीट किया और कार का गेट खोल देता है।
लड़का कार में बैठ गया और उसके पीछे ही सारी कार्स लाइन से चलने लगी। लड़का वहां से बैठकर चला गया। आखिर कौन है ये नया कपल और क्या होने वाला है कहानी में आगे, और आखिर कनक ने ऐसा क्या किया और कनक के अंदर इतनी पावर्स कहाँ से आ गई, और कौन है कनक, जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में पार्ट 4। बनी रही हमारी इस कहानी के साथ जिसका नाम है पैशनेट लव, सिर्फ जिनी एफएम जान के साथ।